हेलो गाइस, ऐसा क्या हुआ कोविड-19 के टाइम कि रो रो कर भारती सिंह ने खुद ये कहा कि मैं माँ नहीं बनना चाहती। इतना क्यों डर गई थी और अपनी मम्मी को कोविड पॉजिटिव देखकर उनके दिल के अंदर क्या डर था और वो क्यों इतना सहम गई थी। और क्योंकि वो अपनी माँ के साथ वैसे भी इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा रोई सेट पर। और जितने भी जजेस थे उस टाइम सेट पर वो सब भी भारती सिंह की पूरी स्टोरी सुनकर रोने लगे। इतना क्या ऐसा क्या हुआ था कोविड-19 के टाइम, वो खुद आप भारती सिंह के मुंह से सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। बुला रहा है, इतनी जाने ले रहा है। मेरी खुद की मम्मी को कोविड हो गया था और जितने पेशेंट अंदर जाते थे ना सर, उतने ही पेशेंट की बॉडीज बाहर आती थी। और मेरी मम्मी भी उस वार्ड में थे। मम्मी का फ़ोन आता था कि सामने एक अंकल है, उनकी डेथ हो गई, तो वो रोती थी। फिर अगले दिन वो साथ वाले की भी हो गई। तो मेरे को ये डर था कि मेरे को फ़ोन तो नहीं आएगा ना। सो इतना ज़्यादा सर इसने तोड़ दिया है कोरोना ने। मैं इतनी ज़्यादा इस बीमारी से गुस्सा हूँ ना कि मेरी मम्मी कोविड वार्ड में थे, आईसीयू में। वहाँ 8 लोग थे। मेरा वाकई वही बात हुई, कोरोना की ऐसी तैसी। मैंने डबल मास्क लगाया, ग्लव्स पहने, बाल बांधे, मैं कोविड वार्ड में ही चली गई सर। क्योंकि जब तक आपको यहाँ से बीमारी नहीं होती ना, यहाँ से नहीं हो सकती। मैं माइंड से इतनी स्ट्रांग थी। मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने उनको पकड़ा, मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं होगा आपको, आप बस खाते पीते रहना, दवाई जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करना। मेरी मम्मी ने ऐसे मेरे को देखा और मेरे को सर, मैं रोज़ जाके मिलती थी। मेरे को ऐसे लगता था मैं कल मिल पाऊँगी कि नहीं। इतनी ज़्यादा बुरी हालत, ऑक्सीजन लगे हुए, कोई देख ही नहीं रहा, कोई किसी को बात ही नहीं कर रहा। इतने सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, सल्यूट है उनको सर। और ये पता नहीं है कब बीमारी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रुला रही है। और मेरे को ये जो रियल इंसिडेंट है उसके बारे में पता ही नहीं था। अब सच में मेरा भी, क्योंकि हम बेबी प्लान कर रहे हैं सर कि करेंगे, ऐसी चीज़ें सोच के और ऐसी बीमारी सोच के मन ही नहीं कर रहा कि मैं हर्ष को या हम आपस में बात करें कि हम इस साल बेबी प्लान करें, क्योंकि मैं ऐसे रोना नहीं चाहती। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रोना चाहती सर। इसीलिए लोग हमको पूछते रहते हैं कि आप कब करोगे बेबी। हम इतनी बीमारी से इतना डर गए सर। लोगों को सोशल मीडिया पे रोते देखा है, डॉक्टरों पे चिल्लाते देखा है, हाथ में बॉडीज लेके भागते देखा है। उतनी मैं स्ट्रांग हुई नहीं सर। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत दिखता है स्ट्रांग, पर मैं उतनी स्ट्रांग नहीं। मैंने अपनी मम्मी को एम्बुलेंस में जाते देखा सर। पीछे हम और हर्ष गाड़ी में थे। आप मान नहीं सकते, ये ऐसी बीमारी कोई टच नहीं कर सकता। उन्होंने बोला आप पीछे हटिए। अकेले वो स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस पे अकेले लेट के गई। और वो जो एम्बुलेंस की आवाज़ सर, 2:30 बजे रात को, मेरे को था कि मेरी मम्मी वापस आएगी। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी कुछ नहीं है, आपको यहाँ से स्ट्रांग रहना अपनी बॉडी से। आप एम्बुलेंस में गए हो, आप चल के आओगे। आप मान नहीं सकते सर, मम्मी ने वो एम्बुलेंस में गई थी, वो चल के आई, सबको मिठाई बांट के कि ये बीमारी कुछ नहीं है, आप स्ट्रांग रहो। आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आप माइंड से, दिल से स्ट्रांग हो ना, तो आप इसको मात दे ही सकते हो।